जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का ज्ञान गुरुजी क्लासेस में। दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग वाच्य और वाच्य के विभिन्न वेदों को बहुत ही आसान तरीका से पढ़ेंगे। दोस्तों, आजकल अक्सर हिंदी की प्रतियोगी परीक्षाओं में वाच्य से 2 या 3 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों, सर्वप्रथम हम लोग वाच्य है क्या समझेंगे। तो दोस्तों, अगर कर्ता, कर्म और भाव के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है, कर्ता, कर्म और भाव के अनुसार जब क्रिया में परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं, वाच्य कहते हैं। तो परिभाषा से हम लोग समझते हैं कि वाच्य क्रिया के उस रूपांतरण को कहते हैं जिससे कर्ता, कर्म और भाव के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होते हैं। दोस्तों, यहाँ पर कर्ता, कर्म और भाव के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, वाच्य कहते हैं। जैसे हम लोग एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि रोमा पुस्तक पढ़ती है। तो पुस्तक कौन पढ़ती है, रोमा पढ़ती है। तो रोमा दोस्तों यहाँ पर क्या हो गई, कर्ता, और पढ़ती है क्या हो गई, क्रिया। तो रोमा के अनुसार यहाँ पर क्रिया चेंज हुई है, पढ़ती है, इसीलिए यह कौन सा वाच्य है, यह कर्तृवाच्य है। अगले हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं, पुस्तक पढ़ी जाती है। क्या पढ़ी जाती है, तो पुस्तक पढ़ी जाती है। कौन पुस्तक पढ़ता है, तो ये पता नहीं चला है दोस्तों। तो यहाँ पर कर्ता नहीं है, यहाँ पुस्तक क्या कर्म है, और ये पुस्तक के अनुसार ही क्रिया चेंज हुई है, पढ़ी जाती है। तो इसलिए यहाँ पर कौन सा वाच्य हो जाएगा, कर्मवाच्य हो जाएगा। अगले एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं, मोहन से पढ़ा नहीं जाता है। तो किससे पढ़ा नहीं जाता है, मोहन से पढ़ा नहीं जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर से है, से और द्वारा आ जाएगा। तो ये ट्रिक है दोस्तों कि कर्ता के बाद से या के द्वारा आएगा तो समझ जाएंगे कि वह भाववाच्य है। कौन सा वाच्य, भाववाच्य है। दोस्तों, आप अपने पास कलम और कॉपी लेकर अवश्य बैठिएगा और जो भी प्रश्न बताया जाएगा उन सभी प्रश्नों को आप लोग अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर एक प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि वाच्य के कितने भेद हैं। दोस्तों, इस बार भी पीएससी TRE 3 में यह प्रश्न आया भी था कि वाच्य के कितने भेद होते हैं। तो दोस्तों, वाच्य के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। आप लोग याद रखेंगे और इसको नोट भी कर लेंगे। वाच्य के कितने भेद होते हैं, 3। कौन कौन से, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। दोस्तों, यहाँ पर एक और प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है कि जिस वाक्य में क्रियाकर्ता के अनुसार उसे क्या कहते हैं। जिस वाक्य में क्रियाकर्ता के अनुसार उसे क्या कहते हैं, तो दोस्तों उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। इस प्रश्न को आप लोग नोट कर लेंगे कि जिस वाक्य में क्रियाकर्ता के अनुसार उसे क्या कहते हैं, तो उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। दोस्तों, कर्तृवाच्य में क्रिया कर्ता के अनुसार चेंज होती है। किसके अनुसार चेंज होती है, कर्ता के अनुसार चेंज होती है। तो हम लोग एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि राम पत्र लिखता है। दोस्तों, यहाँ पर कर्ता कौन हो गया, राम, और लिखता है क्रिया। तो यहाँ पर क्रिया जो है राम के अनुसार चेंज हुई है, याद रखेंगे। किसके अनुसार चेंज हुई है, राम के अनुसार चेंज हुई है। कौन पत्र लिखता है, तो राम लिखता है। तो राम के यहाँ पर क्या हो गया, कर्ता, और लिखता है क्रिया। तो यानी कि यहाँ पर क्रिया किसके अनुसार चेंज हुई है, तो राम के अनुसार। इसलिए कौन सा वाच्य हो जाएगा, ये कर्तृवाच्य हो जाएगा। दोस्तों, अगला एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं, सीता पुस्तक पढ़ती है। तो कौन पुस्तक पढ़ती है, सीता पढ़ती है। तो सीता यहाँ पर क्या हो गई, कर्ता हो गई, और पढ़ती है क्रिया हो गई। तो देखिए, सीता के अनुसार क्रिया चेंज हो गई, यहाँ पर पढ़ती हो गई है। और राम के अनुसार वहाँ पर देखिए दोस्तों क्रिया क्या है, लिखता है, और यहाँ पर पढ़ती है। यानी कि सीता क्या स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग के अनुसार यहाँ पर पढ़ती है हो गई है, और राम पुल्लिंग है तो इसलिए यहाँ पर लिखता है हो गया है। तो ये ध्यान रखेंगे। तो ये कौन सा वाच्य हो जाएगा दोस्तों, तो कर्तृवाच्य हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं, वह क्रिकेट खेलता है। दोस्तों, यहाँ पर वह लड़का के लिए आया है, और वह क्या हो गया दोस्तों, वह हो गया कर्ता, और कर्ता के अनुसार ही यहाँ पर क्रिया चेंज हुई है, खेलता है ना, वह खेलता है। तो वह के अनुसार यहाँ पर क्रिया चेंज हुई है। तो ये कौन सा वाच्य हो जाएगा, कर्तृवाच्य हो जाएगा। याद रखें, कौन सा वाच्य हो जाएगा, कर्तृवाच्य हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर एक और प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है कि जिस वाक्य में क्रिया कर्म के अनुसार हो उसे कर्मवाच्य कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, कर्मवाच्य कहते हैं। जिस वाक्य में क्रिया कर्म के अनुसार हो उसे क्या कहते हैं, कर्मवाच्य कहते हैं। इस प्रश्न को आप लोग नोट कर लेंगे कि जिस वाक्य में क्रिया कर्म के अनुसार हो उसे क्या कहते हैं, तो उसे कर्मवाच्य कहते हैं। तो दोस्तों, आप लोग परिभाषा से समझ सकते हैं कि यहाँ पर क्रिया किसके अनुसार चेंज हो रही है, कर्म के अनुसार चेंज हो रही है।
चेंज हो रही है। तो जब क्रिया कर्म के अनुसार चेंज हो रही है तो वहाँ पर कौन सा वाक्य हो जाएगा? कर्मवाच्य हो जाएगा। याद रखें, कौन सा वाच्य हो जाएगा? कर्मवाच्य हो जाएगा। दोस्तों मिस प्रिंट हो गया, यहाँ पर कर्मवाच्य होगा, कर्तृवाच्य नहीं होगा, कर्मवाच्य होगा। आप लोग अपने नोटबुक में नोट कर लेंगे, कर्मवाच्य होगा। तो दोस्तों कर्मवाच्य का पहचानने का तरीका क्या है कि यहाँ पर क्रिया किसके अनुसार चेंज होगी? कर्म के अनुसार चेंज होगी। जैसे हम लोग एग्जाम्पल समझते हैं, पत्र लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? पत्र लिखा जाता है। किसके द्वारा लिखा जाता है दोस्तों? यह नहीं है, यानी कि इसमें कर्ता नहीं है। तो यहाँ पर कर्म के अनुसार ही क्रिया चेंज हुई है। अगला है पुस्तक पढ़ी जाती है, तो पुस्तक पढ़ी जाती है। दोस्तों यहाँ पर भी क्रिया नहीं, कर्ता नहीं है ना। कौन पुस्तक पढ़ता है ये नहीं दिया, सिर्फ पुस्तक पढ़ी जाती है। तो पुस्तक के अनुसार क्रिया चेंज हुई है। तो यहाँ पर कौन सा वाच्य हो जाएगा? कर्मवाच्य हो जाएगा। दोस्तों अगला हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं कि आम खाया जाता है। क्या खाया जाता है? आम खाया जाता है ना। तो यहाँ पर आम क्या है? कर्म है, तो इसलिए यहाँ पर कर्मवाच्य हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर और एक प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है कि जिस वाक्य में क्रिया कर्ता और कर्म को छोड़कर भाव के अनुसार उसे क्या कहते हैं? तो उसे भाववाच्य कहते हैं। याद रखने, जिस वाक्य में क्रिया कर्ता और कर्म को छोड़कर भाव के अनुसार हो उसे क्या कहते हैं? भाववाच्य कहते हैं। तो दोस्तों आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर क्रिया किसके अनुसार चेंज होगी? भाव के अनुसार चेंज होगी। याद रखें, किसके अनुसार? भाव के अनुसार चेंज होगी। तो इसीलिए यहाँ पर भाववाच्य हो जाएगा। जैसे राम से खाया नहीं जाता, तो दोस्तों यहाँ पर देख लेंगे, यहाँ पर पहचानने का सबसे अच्छा तरीका क्या है दोस्तों? कि से और नहीं। वाक्य में जब आप देखिए कि से या नहीं रहेगा तो वह भाववाच्य हो जाएगा। जैसे राम से खाया नहीं जाता, किससे खाया नहीं जाता? राम से खाया नहीं जाता, तो ये कौन वाच्य हो जाएगा? भाववाच्य हो जाएगा। सीता से दौड़ा नहीं जाता है, तो किससे दौड़ा नहीं जाता है? सीता से, तो इसलिए यहाँ पर कौन सा वाच्य हो जाएगा? भाववाच्य हो जाएगा। उससे बैठा नहीं जाता है, किससे बैठा नहीं जाता? उससे बैठा नहीं जाता, तो यहाँ पर भाव प्रकट हो रहा है दोस्तों, इसीलिए यहाँ पर कौन सा वाच्य हो जाएगा? भाववाच्य हो जाएगा। भाववाच्य पहचानने का दोस्तों सबसे अच्छा ट्रिक क्या है कि वाक्य में से और नहीं रहेगा। जिस वाक्य में से और नहीं रहेगा तो आप लोग समझ जाएंगे कि वह भाववाच्य है। ये सबसे आसान तरीका है भाववाच्य पहचानने का। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।